बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिफाइन लर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022 अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है। हर उस कंट्री के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो अनाउंस करती है, जिस कंट्री के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एजुकेशनल साइट पर कोलैबोरेशन होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से अनाउंस किया जाता है हर साल, और ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए अनाउंस की गई है। और आप लोग जिस कंट्री में भी हैं, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एम्बेसी है उस पर आप लोग देख सकते हैं कि एम्बेसी ने कौन सी जो लाइन है वो सेट की हुई है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एम्बेसी ने 28 अप्रैल 2021 सेट की हुई है। इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स जो हैं जो आपको मिलने वाले हैं वो उनमें ट्यूशन फ़ीस, मंथली स्टेटमेंट, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक फुली फंडेड प्रोग्राम है। तो इसके बेनिफिट्स आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर, ट्यूशन फ़ीस और ट्यूशन एंड फ़ीस, हाउसिंग एंड मील्स, अनलिमिटेड अलाउंस फॉर बुक्स और एक्सीडेंट सिकनेस कवरेज भी होगी और मंथली मेंटेनेंस अलाउंस भी होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फ़र्स्ट जो थिंग है उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट होना ज़रूरी है। आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कंट्री इनरोल इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान कमिटेड टू रिटर्निंग टू देयर होम यूनिवर्सिटी फॉलोइंग द कंप्लीशंस इन द प्रोग्राम। मतलब ये कि जो स्टूडेंट हैं जो इसको अप्लाई करेंगे वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा इन देयर 14th और 15 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अपनी कोई डिग्री कर रहे हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो ऑनर की है। अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री होगी वो ऑनर की होगी। मतलब आपका अगर आप 2 साल या 4 साल प्रोग्राम कर रहे हैं या किसी कॉलेज की तरफ से कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहे हैं, तो आपका जो 14 ईयर और 15 ईयर होगा वो काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप 14 ईयर 15 ईयर के स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको जो सेमेस्टर होगा वो सेमेस्टर होगा 3rd होगा, 4th होगा, 5th होगा और 6th होगा, तो ये काउंट किया जाएगा। तो इन सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 14 ईयर 15 ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट, मोस्ट रिसेंट एंड ऑल ट्रांसक्रिप्ट विद एप्लीकेशंस। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अब हम देख लेते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो सबसे पहले आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पाकिस्तान और यूएस की नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। और परमानेंट रेजिडेंट, मतलब कि आप परमानेंटली रिहायशी नहीं होने चाहिए यूएस के। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स हैं वो यूएस में रहते हैं, उनके सिटीजन्स हैं या वहाँ पर कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप यूएस में जॉब कर रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार, आपके बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं किसी रिश्तेदार के, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, और वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के फ़ाइनल ईयर में है या कॉलेज के फ़ाइनल ईयर में है तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ मेंशन है वो है वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड इंडिविजुअल फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, AG के गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, नॉर्थन सिंध एंड साउथर्न पंजाब आर हाईली इनकरेज टू अप्लाई। ये जो खैबर पख्तूनख्वा, AG के ये जो इलाके हैं ये, और वुमेन और पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ये उन्होंने ख़ास कर मेंशन किया हुआ है कि ये हाईली इनकरेज टू अप्लाई। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट को देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर डेड लाइन है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, वो है वेडनेसडे अप्रैल 28, 2021। ये एप्लीकेशंस की डेडलाइन डेट है। और नोट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करवानी है वो ऑनलाइन करानी है, पेपर कॉपीज आपकी कंसीडर नहीं होंगी। ऑल एप्लीकेशन मटेरियल्स जिसमें आपकी होंगी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने उनको ऑनलाइन ही अपलोड करना है, अपनी डिग्रीज को, ट्रांसक्रिप्ट को और सर्टिफिकेट को। और जो रेफरेंस लेटर है विल ओनली बी रिक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन, सिर्फ उन एप्लीकेंट के लिए रिक्वायर है जो कि
इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जो मैं अभी आपको बता रही थी, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इस वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी वो तमाम इंफॉर्मेशन बताई गई है जो कि मैंने आपको भी बताई है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू बी इन आइदर देयर 15 और 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो एजुकेशन का जो ईयर है वो 14 और 15 होना चाहिए। स्टूडेंट इनरोल्ड इन आइदर आ 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम में हो या वो 2 ईयर बैचलर प्रोग्राम में हो। अगर आप 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम या 2 ईयर बैचलर प्रोग्राम जो है वो किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपकी जो ईयर है वो 14 ईयर और 15 ईयर काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो सेमेस्टर है वो आपका 4th, 5th, 6th और साथ में जो 3rd है वो काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो इसका जो ड्यूरेशन है इससे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी जो एज लिमिट है वो 25 बताई गई है। मतलब कि 25 एज लिमिट है। और जो ड्यूरेशन होगा मतलब कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट होने के बाद यूएस में जाएंगे उनके लिए सिर्फ एक सेमेस्टर वहाँ पर होगा। वो एक सेमेस्टर यूएस में जाकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको अभी बता दिया है और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही है जो मैंने आपको भी बता दिया। और अप्लाई करने के लिए जो आपको करना होगा वो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा स्टार्ट एप्लीकेशन में। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पर आप लोगों ने ईमेल और पासवर्ड लिखना है उन स्टूडेंट ने जो कि कंटिन्यू हैं। अच्छा, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, अपनी कंफर्म करनी है ईमेल दोबारा से और नीचे आपने अपना CNSI लिखना है नंबर और सबमिट करवा देना है। और इसको सबमिट करवाने के बाद आपने ये जो ईमेल यहाँ पे लिखी होगी वहाँ पे आपने जाना है उस ईमेल पर और उस ईमेल पर आपको एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको आपका ईमेल और पासवर्ड बता दिया जाएगा। उस ईमेल और पासवर्ड को अगेन आपने यहाँ पे लगा देना है। ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है और आपने कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो आपसे पूछा जाएगा वो आपने वहाँ पे बताना है, उसको फिल आउट करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें अपने सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ आपने वहाँ पर अपलोड करना है। उनको अटेस्टेड करवाने के बाद अपलोड करना है। तो वो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इसी तरह के वीडियोस और स्कॉलरशिप्स और प्रोग्राम्स के वगैरह में जानने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।